12 अगस्त 1985 जापान में एक आम गर्मी के दिन की तरह शुरू हुआ। सूरज की किरणें टोक्यो की इमारतों पर चमक रही थीं और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। टोक्यो के हलचल भरे हानेडा एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 एक नियमित घरेलू उड़ान के लिए तैयार थी। हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ थी और हर कोई अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए उत्सुक था। इसका गंतव्य ओसाका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह उड़ान टोक्यो से ओसाका तक की एक साधारण यात्रा थी जो अक्सर लोग काम या छुट्टियों के लिए करते हैं। उसमें 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स थे। सब एक आरामदायक यात्रा की उम्मीद कर रहे थे। यात्री धीरे धीरे विमान में चढ़ रहे थे, अपने सामान को व्यवस्थित कर रहे थे और अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। इनमें छुट्टियां मनाने जा रहे परिवार, अपने रोज के काम पर जाने वाले बिजनेसमैन और उगते सूरज की धरती घूमने आए उत्सुक पर्यटक शामिल थे। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था और वे अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है, जो फ्लाइट 123 को हमेशा के लिए विमानन इतिहास में दर्ज कर देगा। यह एक साधारण यात्रा नहीं रहने वाली थी, बल्कि एक ऐसी घटना बनने वाली थी जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। शाम 6 बजे उड़ान भरने वाली थी और जैसे ही यात्री अपनी सीटों पर बैठे, उत्सुकता हवा में तैर रही थी। कुछ लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे, जबकि अन्य अपने साथी यात्रियों से बातचीत कर रहे थे। बोइंग 747 SR, जो हाई कैपेसिटी वाले घरेलू रास्तों के लिए डिजाइन किया गया एक छोटी दूरी का विमान था, वो रनवे पर पहुंचा। उसके इंजन एक परिचित शक्ति के साथ गूंज रहे थे, जो एक तेज यात्रा का वादा करते थे। विमान धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़ रहा था और यात्रियों को एक हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी। अनुभवी कैप्टन मासामी तकाहामा के नेतृत्व में क्रू ने ध्यान से उड़ान पूर्व चेकलिस्ट का पालन किया। उनकी हरकतें एक साथ और अभ्यास के अनुसार थीं। कॉकपिट में सब कुछ सामान्य लग रहा था और पायलट्स ने एक दूसरे से पुष्टि की कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बिल्कुल रूटीन। जैसे ही फ्लाइट 123 को टेक ऑफ की मंजूरी मिली और वो शाम के आकाश में उड़ान भरने लगा। विमान ने धीरे धीरे गति पकड़ी और रनवे से ऊपर उठ गया और यात्रियों ने एक हल्की सी राहत की सांस ली। विमान में सवार कोई भी उस भयानक त्रासदी का अंदाजा नहीं लगा सकता था जो उनका इंतजार कर रही थी। हर कोई अपनी यात्रा का आनंद ले रहा था और किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि कुछ ही समय में सब कुछ बदलने वाला है। ये रूटीन उड़ान जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाएगी। नियंत्रण से परे ताकतों के खिलाफ अस्तित्व की एक हताश लड़ाई। विमान धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ रहा था और सूरज की किरणें धीरे धीरे क्षितिज के नीचे डूब रही थीं। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबने लगा, नीचे हलचल भरे महानगर में लंबी परछाई पड़ने लगी। फ्लाइट 123 ऊपर चढ़ता रहा, अनजान उस खतरे से जो बस होने ही वाला था। यह एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट और ओसाका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच का हवाई मार्ग बहुत उड़ा जाता था। यह मार्ग जापान के 2 सबसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता था और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी था। जापान के बीचों बीच एक रोज का सफर। यह मार्ग न केवल व्यापारिक यात्रियों के लिए बल्कि पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। यह जापान एयरलाइंस द्वारा अनगिनत बार उड़ाया गया रास्ता था, जो अपनी विश्वसनीयता और समय की पाबंदी के लिए जाना जाता था, जो युद्ध के बाद देश के आर्थिक पुनरुत्थान और आधुनिक हवाई यात्रा को अपनाने का प्रतीक था। इस मार्ग ने जापान की प्रगति और विकास की कहानी को भी दर्शाया। कई जापानी नागरिकों के लिए उड़ान भरना ट्रेन की सवारी करने जितना ही आम हो गया था और यह उनकी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बन गया था, जो सुरक्षा और दक्षता के लिए एयरलाइन की प्रतिष्ठा का प्रमाण था। जापान एयरलाइंस ने अपने यात्रियों को हमेशा सर्वोत्तम सेवा देने का प्रयास किया।
फ्लाइट 123 के यात्री एक आरामदायक यात्रा की उम्मीद कर सकते थे। यह यात्रा उनके लिए एक सुखद अनुभव बन जाती थी। बोइंग 747 नसदी दई गई 47 SR, जो अपने विशाल केबिन के लिए जाना जाता है, यात्रियों को अधिक स्थान और आराम प्रदान करता था। आधुनिक यात्रा की दुनिया की एक झलक पेश करता था। यह विमान यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता था। परिवार अपनी सीटों पर बैठ गए और वे एक साथ समय बिताने का आनंद ले रहे थे। बच्चे नीचे सिकुड़ते शहर को खिड़कियों से उत्सुकता से देख रहे थे। उनके चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। बिजनेसमैन अपने ब्रीफकेस ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखकर अपने काम में व्यस्त हो गए थे। अखबारों में नजर दौड़ा रहे थे या शांत बातचीत में लगे हुए थे। यह उनके लिए एक आरामदायक समय था। केबिन उत्सुकता की धीमी आवाज से गूंज रहा था और हर कोई अपनी यात्रा का आनंद ले रहा था। इस छोटी सी हवाई यात्रा के लिए एक साथ आए आम जीवन की एक सिम्फनी। यह यात्रा विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को एक साथ लाती थी। जैसे ही विमान अपनी सही ऊंचाई पर पहुंचा, यात्रियों ने अपने आरामदायक सफर का आनंद लेना शुरू कर दिया। हवाई यात्रा का जाना पहचाना सिलसिला शुरू हो गया। यह एक नियमित प्रक्रिया थी जिसे सभी यात्री अच्छी तरह से जानते थे। फ्लाइट अटेंडेंट अभ्यास के साथ गलियारों में घूमते हुए यात्रियों की सेवा में लगे हुए थे। जलपान दे रहे थे और यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रख रहे थे। उनकी सेवा यात्रियों के लिए एक सुखद अनुभव बनाती थी। विमान में शांत उत्साह का माहौल था। बाहर सूरज ढलता रहा और यात्रियों ने इस दृश्य का आनंद लिया। आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। नीचे की दुनिया पर एक शांत चमक बिखेर रहा था। यह दृश्य यात्रियों के दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ रहा था। उड़ान के 12 मिनट बाद जैसे ही फ्लाइट 123 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी थी और कुछ आराम से बैठकर किताबें पढ़ रहे थे, जबकि अन्य लोग खिड़की से बाहर के नजारे का आनंद ले रहे थे। अचानक एक दबी हुई आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। यह आवाज इतनी हल्की थी कि कई यात्रियों ने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ ने तुरंत अपने कानों को चौकन्ना कर लिया। यह एक हल्की सी आवाज थी जिसे आसानी से नियमित हवा के दबाव में बदलाव या मामूली अशांति समझा जा सकता था। लेकिन कुछ यात्रियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। फिर भी विमान के अंदर एक भयानक घटना अभी-अभी घटी थी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह एक गंभीर समस्या का संकेत था। 7 साल पहले हुई एक गलत मरम्मत आखिरकार सामने आ गई थी, जिससे पीछे का प्रेशर बल्कहेड हिंसक रूप से फट गया था। यह मरम्मत एक छोटी सी गलती थी, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। इसके परिणाम तुरंत और गंभीर थे। विमान के अंदर का दबाव अचानक कम हो गया, जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स को एक जोरदार झटका लगा। अचानक दबाव कम होने से विमान में एक झटका लगा, जिससे पूंछ वाले हिस्से के पास धड़ में एक बड़ा छेद हो गया। यह छेद इतना बड़ा था कि इससे विमान की संरचना कमजोर हो गई। बाहर निकल रही हवा का बल बहुत ज्यादा था, जिससे टेल फिन का एक बड़ा हिस्सा फट गया और विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गए, जो पतवार, एलेरॉन और एलिवेटर जैसी महत्वपूर्ण उड़ान सतहों को नियंत्रित करते थे। यह हाइड्रोलिक सिस्टम की विफलता ने विमान को और भी अस्थिर बना दिया। कॉकपिट में अलार्म तेजी से बजने लगे, क्योंकि चेतावनी रोशनी ने इंस्ट्रूमेंट पैनल को रोशन कर दिया, जिससे एक भयानक लाल चमक बिखर गई। पायलट्स ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात उनके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। विमान, जो कभी आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक था, अब मौसम के रहमो करम पर था। उसका भाग्य अधर में लटक रहा था। पायलट्स ने विमान को स्थिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विमान लगातार हिल रहा था। अचानक दबाव कम होने और नियंत्रण खोने से विमान तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। उसके बाद एक भयानक गोता लगा। यह गोता इतना तेज था कि यात्रियों को लगा कि वे अपने सीटों से उछल जाएंगे। यात्री हिंसक रूप से हिल गए, अपनी सीटों से चिपके रहे। उनके चेहरे पर भ्रम
और डर का मिश्रण था। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, जबकि अन्य लोग अपने प्रियजनों को पकड़कर सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। कैप्टन तकाहामा हजारों घंटे के उड़ान अनुभव वाले एक अनुभवी पायलट और उनका दल खुद को एक अभूतपूर्व संकट का सामना करते हुए पाया। स्थिति तेजी से बिगड़ती गई क्योंकि क्षतिग्रस्त विमान हिलता और डोलता रहा। उनके बेताब प्रयासों पर अजीब प्रतिक्रिया दे रहा था। हाइड्रोलिक दबाव के नुकसान का मतलब था कि विमान की उड़ान सतहों पर उनका नियंत्रण बहुत कम था, जिससे एक स्थिर ऊंचाई या दिशा बनाए रखना लगभग असंभव हो गया था। अराजकता के बावजूद कैप्टन तकाहामा शांत रहे। बढ़ते हुए आतंक के बीच उनकी आवाज अधिकार की किरण थी। उन्होंने स्थिति का शीघ्रता से आकलन किया, स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए। विमान गंभीर संकट में था और उनकी एकमात्र उम्मीद किसी तरह नियंत्रण हासिल करने और उतरने के लिए जगह खोजने में थी। उल्लेखनीय धैर्य के साथ उन्होंने अपने दल को आदेश देना शुरू कर दिया। आपातकालीन प्रक्रियाएं शुरू की और विमान को स्थिर करने की पूरी कोशिश की। क्षतिग्रस्त विमान का नियंत्रण हासिल करने के लिए दल के बहादुरी से संघर्ष करने पर कॉकपिट गतिविधियों का केंद्र बन गया। वे कंट्रोल योग से जूझ रहे थे। उनके मूवमेंट अचानक और बेताब थे, क्योंकि वे हाइड्रोलिक दबाव की कमी की भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे। विमान बेतरतीब ढंग से ऊपर नीचे होता रहा, अनियमित रूप से चढ़ता और गोता लगाता रहा। उसकी कभी की सहज उड़ान अब एक भयानक रोलर कोस्टर की सवारी बन गई थी।